हेलो फ्रेंड्स, इस रिद्धि वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 10.1 का प्रमेय नंबर 10.1। क्या गिवन है हमें? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हल करेंगे, वृत्त बनाएंगे और इस पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लेंगे। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श रेखा हमेशा हमें एक स्पर्श बिंदु देती है। हमने मान लिया इस बिंदु का नाम हमारा P है और इस स्पर्श रेखा का नाम है AB। AB स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हमेशा सर्कल के केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र से ये क्या है? हमारी परिधि है। परिधि से इस बिंदु तक, तो इसे हम नाम देंगे O। त्रिज्या पर लंब होती है, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये क्या है? हमें लंब प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? O को B से मिला देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच में हमेशा हमारा क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो एंगल हमारा मिल गया 90 डिग्री। तो ये पूरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री हमें मिल गया तो हम समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं? हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 90 के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है? कर्ण। तो ये मिल गया हमें कर्ण। ये क्या हो गया हमारा? लंब। और ये क्या रहा हमारा? आधार PB। देन कर्ण को नाम देंगे हम OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब है हमारा OP स्क्वायर प्लस आधार है हमारा PB स्क्वायर। ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक भुजा का स्क्वायर है और ये क्या है? हमारी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो इसका मतलब है ये एक सिंगल भुजा बहुत बड़ी हो गई। इवन 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारा कर्ण होता है और एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब है लंब हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे OB बड़ा है किससे? लंब PB से। तो यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो OP हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। तो यही हमारा आंसर। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे। एक सर्किल हम बना लेंगे और इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई, एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई, एक स्पर्श रेखा इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। दूसरी ये, जितनी स्पर्श रेखाएं आप इसमें चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्किल को टच करती हुई जानी चाहिए। तो ये क्या हो गई? इवन अगर बात करें हम तो ढेर सारी स्पर्श रेखाएं हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका आंसर है अपरिमित रूप से अनेक। तो आपका आंसर क्या है? ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने सर्किल बना लिया और ये क्या बना ली? स्पर्श रेखा बना ली। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो ये क्या हमारा? एक ही बिंदु है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर बिंदुओं वर्ड देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। याद रखना कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। तो आपका आंसर क्या है? एक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने डायग्राम बना लिया और ये क्या करेंगे? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद किया और एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद किया। तो ये A और B पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही, तो इसे हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा।
छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त बना लेंगे हम। यहाँ क्या किया हमने, एक अंदर वृत्त के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके समांतर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गई, इसको इस पॉइंट पर टच कर रही, मान लिया P। नेक्स्ट और समांतर रेखाएं हम ड्रॉ करेंगे। तो एक इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर इसने क्या किया, स्पर्श किया। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक ये और एक ये, मतलब 2 समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। ये हमारी डेफिनेशन ही है, हमने बताई भी थी इंट्रोडक्शन में। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पर हम वृत्त बना लेंगे। इसके लिए वृत्त की स्पर्श रेखा हमने एक ड्रॉ कर ली। ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ बिंदु P हम कह रहे हैं इसे। तो ये क्या हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श, ये लाइन क्या हो गई हमारी स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गया हमारा स्पर्श बिंदु। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इनमें से एक आंसर हमारा है, हल करेंगे हम। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दे रखी है, वृत्त हमने बना लिया है। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र से सरकमफ्रेंस तक की, परिधि तक की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करेंगे, जो बिंदु P पर रेखा PQ केंद्र O से, ये हो गई हमारी PQ, स्पर्श बिंदु हमारा P हो गया, और ये हो गई हमारी PQ केंद्र O से, केंद्र का नाम रहा O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, OQ को मिला देंगे, ये पूरी डिस्टेंस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। देन PQ की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। यहाँ हम लिखेंगे एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया हमारा। तो 90 डिग्री त्रिभुज हमें मिल गया, समकोण त्रिभुज हमें मिल गया। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देन कर्ण हमारा क्या है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, OP स्क्वायर प्लस आधार है हमारा PQ स्क्वायर। देन OQ की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमें कितना दे रखा है, 5। देन 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज छोड़ देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, देन 25 प्लस PQ स्क्वायर। 25 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। देन 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस करेंगे, देन 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। इसे तो रोटेट कर देंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119। देन PQ इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरे साइड में क्या चढ़ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट 119। तो यहाँ पर क्या साइन आता है हमारा, प्लस माइनस, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट अगर दूसरी साइड चढ़ता है तो हमेशा प्लस माइनस साइन आता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालें, PQ हमारी दूरी है, और दूरी कभी भी हमारी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या साइन लेंगे, प्लस साइन। सेंटीमीटर चल रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे आंसर के लिए। तो यहाँ पर हमें एक दी गई रेखा के समांतर, तो हमने मान लिया इसके अंदर एक रेखा हमें दे रखी है।
दो रेखाएं हमें खींचनी है, उनमें से एक हमारी क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो इसके जस्ट समांतर ये रही हमारी स्पर्श रेखा, जो इस बिंदु पर क्या कर रही है, P पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसे हम नाम देंगे AB रेखा। एक स्पर्श रेखा हो गई तथा दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा हमेशा सर्किल को दो बिंदुओं पर काटती है। तो ये भी क्या है, इस रेखा के समांतर इसे क्या कर रही है, R और S बिंदु पर काट रही है। छेदक रेखा हमेशा सर्किल को कितने बिंदु पर काटती है, दो बिंदु पर। तो ये क्या है हमारा आंसर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।